सियासत हाई होने के बावजूद इन 13 सीटों की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की 13 सीटें हैं और 13 सीट जो पूर्वांचल की है यहां पर जात पात बरादरी बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझिए। और इसे जिसने साध लिया उसकी जीत हो सकती है। पूर्वांचल में दरअसल ठीक है, सियासत जो है विकास की हो सकती है, राम की हो सकती है, रहीम की हो सकती है सियासत, आप अपने बातें कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूर्वांचल में अभी भी जातीय जो समीकरण है उसे जिसने साध लिया वो जीत की दहलीज तक पहुंच जाता है। तो अब सवाल यह है कि जातीय समीकरण को किसने साधा है, किस तौर पर साधा है और किसका जातीय समीकरण साधने का सटीक फॉर्मूला था, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये फॉर्मूला दरअसल अलग अलग राजनीतिक दलों ने कौन सा अख्तियार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। मिशन 80 के लिए बीजेपी के पास ये आखिरी दांव है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो यूपी के लिए पूर्वांचल ये एकमात्र रास्ता है। और पूर्वांचल को साधना हर पार्टी के लिए किसी बड़े पत्थर से सिर टकराने के बराबर है। पूर्वांचल की सियासत ऐसी है जहां मुद्दे गौड़ होते हैं और बिरादरी का जोर चलता है। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। 24 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मैदान में है और बीजेपी के लिए इसे दोहराने की बड़ी चुनौती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुद्दों के साथ ही जातीय समीकरणों के आधार पर भी चुनावी माहौल बनता और बिगड़ता है और अपने आखिरी रण में बीजेपी ने इसे भेदने के लिए खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पूर्वांचल का रण कैसे भेदेगी बीजेपी? योगी कैसे तोड़ेंगे जाति का चक्रव्यूह? 24 में पूर्वांचल की जातीय समीकरणों को तोड़ने के लिए योगी और मोदी की जोड़ी लगातार कोशिश कर रही है और इसी आधार पर बीजेपी ने अपनी रणनीति भी तय की है और इसी आधार पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। यूपी में 24 का चुनाव बीजेपी के लिए और चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने MY फैक्टर को छोड़ जातीय समीकरण पर भरोसा किया है और आखिरी चरण में किसी भी तरीके की कोई कमी ना छूटे, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को लगाया हुआ है। इसके साथ ही दलितों और पिछड़ों को समझने में कहीं ना कहीं संग भी लगा है। इसके लिए अलग से दलित नेताओं और ओबीसी नेताओं को भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, ये आप बनारस की बात करें, पूरे पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर जातीय चक्रव्यूह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस जातीय चक्रव्यूह को साधने और इस जातीय चक्रव्यूह जो विपक्षी दलों का उसे तोड़ने के लिए क्या रणनीति है बीजेपी की, ये भी समझिए। दरअसल कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया गया है। ये 13 सीट बेहद महत्वपूर्ण है मिशन 80 को साधने के लिए। बड़े चेहरे कौन कौन से? यादव वोट बैंक को साधने के लिए मोहनलाल यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ब्राह्मण वोट को साधने के लिए भजन लाल शर्मा, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोट को खींचने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। मुसलमान वोट को साधने के लिए दानिश अंसारी जो हैं वो मैदान में डटे हुए हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जहां पर
जो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जातीय समीकरण दरअसल है क्या, जातीय गुत्थी किस तरह से सुलझी हुई, यहाँ पर हम ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे आपको हर वर्ग को साधने की जरूरत है पूर्वांचल में। ये समझिए, सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतर रखने की आपको जरूरत है। अगर यहाँ पर आपने सोशल इंजीनियरिंग को नहीं साधा तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। सबसे अधिक दलित आबादी पूर्वांचल में है, उसे साधना बेहद जरूरी है। इसके बाद पिछड़ी जातियों के वोटर की संख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, वो पिछड़े वोटर भी अलग अलग जातियों बटे हुए हैं। मुस्लिम वोटरों की भूमिका भी यहाँ पर कुछ सीटों पर बहुत अहम है। अगर उन सीटों पर अगर आपने मुस्लिमों को साध लिया तो आपकी जीत तय है। दलित वोटरों की संख्या करीब 20% है, मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 15% के आसपास है, निषाद वोटरों की संख्या 4% है, राजभर वोटरों की संख्या अगर बात करें तो उसकी भी संख्या 4% है, सोनकर वोटरों की संख्या करीब 2% आसपास मानी जाती है, कुर्मी वोटरों की संख्या 5% है। इसके अलावा कुम्हार वोटरों की संख्या 3% और मौर्य वोटरों की संख्या भी 4% है। तो ये दरअसल सोशल इंजीनियरिंग अगर आपने बेहतर कर लिया पूर्वांचल में तभी आपकी जीत संभव है।